इमरान डू यार ये नाम इस तरह का ना क्या हाल है हारिस भाई, आदाब। बिल्कुल ठीक। हमारे अच्छा खान साहब को हारिस, पेलने आए हैं आप? नहीं नहीं, मैं पेलने नहीं आया। मैंने तो नाम मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे बस यही एक आया तो मैंने रख लिया। मैंने कहा चलें इसी से रख लेते हैं। मैं वैसे ऐसे नाम पहले ही आप क्यों रखते ऐसे नहीं, नाम क्यों पहले रखते हैं जैसे? मैं नहीं, माय नेम इज डिजिटल सूफी, अगर आपको याद हो। हाँ 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 अच्छा, तो बेसिकली मैंने कुछ बातें तो काफी हुई दूसरे से रिलेटेड, लेकिन अभी पाकिस्तान के हालात के ऊपर मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि मैं आपका एक व्यू ले लूं। कि आप तो देख रहे होंगे कि जो आजकल कुत्ते बिल्ली का खेल चल रहा है, तो उसमें मेरे मैं तकरीबन दो सवाल थे। मैं तो ऑनेस्टली इतना नहीं देख रहा, इसलिए मैं मुझे आप जो बताएंगे ना मैं उसके ऊपर तो अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ, लेकिन मैं हाँ। इतना मुझे ये अजीब सिस्टम है, ऐसी बंदर बांट है, ये इतना गंद है हम्म। कि मैंने तो बिल्कुल भी आई एम नॉट फॉलोइंग इट एट ऑल। मैं तो सिर्फ एक बड़ा सरफेस लेवल पे ऊपर से बाहर नहीं के लेवल बिल्कुल, से देख रहा हूँ। मैं मोरली आपसे ही पूछना चाह रहा था। मुझे एग्जैक्टली पता है आपकी लाइफ ही बिल्कुल एक डिफरेंट उस पे है। मुझे बेसिकली ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, उनका मामला ये चल रहा है कि वहाँ पे टोटल 15 जजेस हैं जो अभी ऑन जॉब हैं। दो की जो है वो वैकेंसी खाली है। टोटल 17 जजेस जजेस होते हैं। अभी हुआ ये है कि उसमें तकरीबन कुछ जजेस जो हैं वो इमरान खान के दौर में और उससे पहले भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक अपना मौकिफ रखते थे। हम्म। हुआ ये है कि अभी जब से इमरान खान निकला है, तो अब जब से इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, अब वो उनके दिफा में आ गए हैं। ठीक इमरान है। खान के दिफा में आ और गए? नहीं नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के इस्टेब्लिश दिफा में आ ओके। गए हैं। ओ ठीक है। और सो कॉल्ड उन्होंने अपनी पूरी मोरालिटी उन्होंने डाल दी ट्रक के नीचे। और अच्छा। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो इलेक्शन डिले और जितनी भी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं उसके लिए वो लोग साथ दे रहे हैं पीडीएम का और जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है सो कॉल्ड। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितने आपके जज दे ख्याल रहे से। हैं, कितने जज दे रहे हैं ये? मुझे पता है कि वो उसके ऊपर केसेस जो हुए हुए हैं अभी, वो एक वो फीमेल जज के ऊपर भी के इल्जाम में भी इसको इसके टेररिज्म का नहीं, ये आप अगर खान के इसके ऊपर केस किया। केसेस, मैं असल में पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली देखता हूँ। आप अगर टोटल देखें तो टोटल केसेस अभी 102 हो चुके हैं। उसमें से 3 केसेस बिल्कुल जेन्युइन हैं जिसके ऊपर इमरान खान को सजा मिलनी चाहिए। बाकी की जितनी भी केसेस हैं, आपको उस पर पढ़ के हंसी आएगी कि उन चीजों के ऊपर उसको, ये बाहर से गुजरा था, ये यहाँ पर आया था, इसने प्रोवोक किया था, ऐसी चीजों के ऊपर डाला हुआ है। वही जो अच्छा। होता है पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल बिहेवियर। तो अब उसमें हो ये रहा है कि वो एक तरह से ब्लैकमेलिंग का थोड़ा सा मेथड है, क्योंकि नून लीग आपको पता है कि 97 में जो उन्होंने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पे, अभी भी हम्म। वो लोग वही चाह रहे हैं। मेरा जो आपसे क्वेश्चन था, बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर आपको लगता है कि इमरान खान वाकई में अभी मैं देखता हूँ गालिब कमाल साहब की भी मैंने कुछ देखी स्ट्रीमिंग, आपकी भी देखता हूँ, मैं काफी लोगों को देखता हूँ वो क्रिटिसाइज करते हैं, इफ ही सो बैड, अगर ये लोग इतने अच्छे थे जो अभी आए हुए हैं, हम लोग इस चेंज के ऊपर बात क्यों नहीं करते कि आम आदमियों को ऊपर लेके आए? हम लोग क्यों इन सबको साइड नहीं कर देते वंस फॉर ऑल, इनका नहीं, लेकिन बॉयकॉट आम आदमी करके? को कोई किस तरह लाता है? देखिए वो तो सिस्टम होता है ना। आप देखें इंग्लैंड में एक इंडियन इमिग्रेंट का बेटा प्राइम मिनिस्टर बना है। स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा उनका फर्स्ट मिनिस्टर बना है, टॉप ऑफिस लिया है। आयरलैंड में ये तो वो सिस्टम है ना। अभी मैं देख रहा था उसने ट्वीट की हुई थी, बिलावल भुट्टो ने कंग्रेचुलेशन की हमजा यूसुफ को जो स्कॉटलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना, फर्स्ट मिनिस्टर बना। और हम्म। उन्होंने भी थैंक यू बोला, हमजा यूसुफ ने भी। मैंने ऐसे रीट्वीट करके बिलावल भुट्टो को मैंने छेड़ा। मैंने कहा आप कब अपनी माइनॉरिटी में से किसी को अपनी पार्टी की लीडरशिप ला के दे रहे हो? वो उसमें इलेक्शन हुआ जिस तरह 3 बंदों की डिबेट होती है, वो डिबेट हुई उनकी। दो गोर एक गोरी थी, एक गोरा था और एक हमजा यूसुफ था। उनकी डिबेट हुई इंटरनल इलेक्शंस में पार्टी के कि कौन टॉप पोजीशन पे आएगा। उसने आर्गुमेंट दिए, बेशक उसकी शक्ल ब्राउन है, वो कहता भी मुस्लिम है अपने आप को, फिर भी उन्होंने उसको लिया है। तो वो सिस्टम है ना, वो अदारे इतने स्ट्रांग है। पाकिस्तान में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तरफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स चलती है, दूसरी तरफ अगर कोई बॉटम से आता भी है तो वो कल्ट लीडर बन जाता। फर्ज करें इमरान खान लुढ़क जाता तो कौन होगा? ये पार्टी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। मे बी इट माइट गेट इमीडिएट एक सिंपथी का वोट। इस पार्टी के खत्म होने का एक ही तरीका है कि ये पार्टी खान साहब को कोई मारे ना, वो वैसे ही अपनी यानी तबाही मौत, लोग जिस तरह मरते हैं वो मारे, तो फिर उसने फिजल आउट हो जाना था। लेकिन अगर फर्ज करें खान साहब को कोई मार देता तो शाह महमूद कुरैशी या असद उमर या जो भी सेकंड इन लाइन जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। एंड दैट वे दैट
पार्टी जो है वो फ्लरिश करेगी, क्योंकि फिर जब आपको एक दफा पावर मिलती है तो यू हैव सम चांसेस टू सर्वाइव लेटर ऑन। तो जो आप जो सिस्टम की बात करेंगे, ऐसा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो ही नहीं सकता। आप बाजू में देखें, इंडिया में बीजेपी के पास कोई पावर नहीं थी अप अंटिल द 90s, और फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक ऑलबीट कि आप उसके ऊपर कह सकते हैं कि वो कैसी पॉलिटिकल पार्टी बनी। वाजपेयी साहब और मोदी साहब में जमीन आसमान का फर्क है, वो और बात है। लेकिन ये काम होता है कि इनको, इदारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, कंट्री डेमोक्रेसीज को, इनको इवॉल्व होने में दहाइयां लग जाती हैं। लेकिन यहां पे फिर वही बात आ जाती है पाकिस्तान के केस में, फिर अब आप किसको मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे? स्वाय आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने डेमोक्रेसी को फ्लरिश ही नहीं होने दिया। अभी भी मुशर्रफ के बाद ये तीसरा चांस था डेमोक्रेसी को। अगर अभी भी ये इंटरफेरेंस ना करते, और ये जो पीडीएम वाले जो इतना मैं तो इसलिए कभी इनकी साइड पे नहीं बोलता। अभी मैंने वो एक इमरान खान के ऊपर ये उसकी विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसके ऊपर बात की, वो सारे लोग मेरे पे पीछे चढ़ गए, वो जी ये यूथिया है, वही मेंटालिटी। वो ये अभी नहीं, जैसे टुन्नी इधर कहते हैं ओ यार ये अंदर से मोमिन है, उसी तरह उन्होंने कहना ये अंदर से अभी भी यूथिया। सो पीपल आर सो इनग्रेन्ड है ये अपने अपने वर्ल्ड व्यूज के अंदर कि ये किसी भी चीज को ओपन माइंडेड, ओपन खुले दिमाग से, आपने अपना नाम ही मनाडू रखा हुआ, शायद आपने मेरा ख्याल इसीलिए रखा होगा कि हारिस कहीं मुझे भी यूथिया ना समझ ले, क्योंकि आपने जो भी बात की कि हाँ ये कि जो भी, और ये हो रहा है। ये पीडीएम वाले क्या इनसे अब तक वेट नहीं, उन्होंने क्या तीर मार लिए पिछले सवा साल में? कुछ भी नहीं इन्होंने किया, बल्कि मजीद काम ही खराब किया, और छोड़ देते इमरान खान को तो क्या हो जाना था? अब आके जीत जाते, एक इनकम्बेंसी फैक्टर होना था, उसने नहीं जीतना था। तो ये अभी भी दुनिया का पूरा जोर लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि इलेक्शन ना करवाएं। और जाहिर बात है इन्होंने इलेक्शन, और मैं तो अभी भी यही समझता हूँ कि उसको बड़ी, उस इमरान खान ने जो कल्ट लीडरशिप जो क्रिएट की और इनकी बेवकूफियों ने जितना उसको पॉपुलर कर दिया, वो कभी भी नहीं कर सकता था अपने आप को। अगर ये आम टाइम पे इलेक्शन चलते उसने नाकाम हो जाना था, क्योंकि जाहिर बात है ही वाज़न्ट डूइंग मच। जी सर। सर एक चीज़ और मुझे बस ये कहनी थी कि अभी आप देखते हैं कि जितने भी लोग अभी इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं या दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो सब ट्विटर की फीड्स को पढ़ के आ जाते हैं। उन्होंने कोई तहकीक नहीं की होती अपनी। जैसे आप यहाँ बात करते हैं रिलीजन्स के हवाले से, तो आपने काफ़ी स्टडी किया होता है। आपको पता होता है कि यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। आप वो स्टडी करके बैठते हैं और बहुत ऑथेंटिक वे में चीज़ें बताते हैं, क्योंकि आप ही गाइड करते हैं और आप भी मिसगाइड भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इसकी। प्रॉब्लम ये है कि ट्विटर के ऊपर लोग क्या करते हैं, वहां पर एक फिनोमेना इस चीज का चलता है कि लोगों को एक डायरेक्शन देते हैं कि ऐसा सोचो, सही है, और ऐसा करना है और ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाना है। अब मुझे हैरत इस बात की है कि गालिब कमाल साहब हैं या बाकी जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जो लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में बोलते हैं। पहली चीज तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि एक एक्टिविस्ट को अपनी एक लाइन लेनी चाहिए। जैसे अगर कोई एथियस्ट है तो मैं देखता हूँ कि वो पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात कर रहा है, हालांकि उसने एज ए एथियस्ट शुरू किया था अपना काम, लेकिन वो पॉलिटिक्स के ऊपर क्या करता है कि वो इतना मिसगाइड करना शुरू कर देता है लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, कि वो लोग हर चीज को गलत समझने लग जाते हैं। नहीं, देखें, मुझे नहीं पता, मैंने गालिब के किसी शो को रिसेंटली नहीं देखा, लेकिन गालिब साहब जो है वो थोड़ा सा बुग़्ज़ इमरान रखते हैं। वो, और अब का नहीं, वो बहुत पहले का रखते हैं। और मैंने ये देखा है कि बड़े-बड़े रैशनल लोग भी, बड़े-बड़े रैशनल लोग, गालिब इज़ ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी रैशनल पर्सन, ही कैन, लेकिन कई चीज़ों में जो बुग़्ज़ होता है वो फिर उसमें वो इतने अंधे हो जाते हैं। वो मुझे उसने पेलना शुरू कर दिया, वो गुराया, वकास गुराया, उसने उसने मुझे कहना शुरू कर दिया वो यूथिया। मैंने एक ट्वीट की, मैंने कहा यार दैट सीम्स लाइक देयर कुड बी अ थ्रेट ऑन हिज लाइफ, व्हाई कांट यू मूव द कोर्ट? आप ये जो अदालत है वो कह रहा है इस्लामाबाद की वाली F8 की जो अदालत है खराब है, उसके ऊपर एक कत्लाना हमला हो चुका है, व्हाई कांट यू मूव इट? फेयर इनफ, मे बी ही इज एग्जैजरेटिंग इट, या किसी को भी खतरा हो सकता। वो जब वो आया, वो अपने इर्द गिर्द वेस्ट लगा के, बुलेट प्रूफ वेस्ट अपने सर के गिर्द उसने लगाई हुई हेडशॉट, वेदर ही इज एग्जैजरेटिंग और नॉट, उसके जो चाहने वाले हैं वो तो उसको फिर सच ही समझते हैं। मैं काफी यूथियों को सुनता हूं, वो दे डाई हार्ड, दे जेन्युइनली बिलीव एवरी वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ इमरान खान। अगर इमरान खान अभी नबी होने का कोई दावा कर देगा यूथियों ने मान जाना। वो तो सर पागलपन है, वो पागलपन है हाँ उनका। तो है ना, वो सारी चीजें हैं, बट उसको टैकल करने का एक तरीका होता। और लेकिन ये अभी उसका मैं पर ये क्लिप वायरल हुआ था राणा सनाउल्लाह का, वो साहब क्या फरमा रहे थे,
हाँ जी, अगर हमारा सर्वाइवल आया खतरे में तो फिर तो हम तो नहीं देखेंगे, फिर तो हम जमहूरियत गई भाड़ में। आई मीन ये वो सारी अच्छा, बातें आज जो हैं। है सर, और आज ये बड़ी और ये बात पॉजिटिव सही है। चीज हो गई है। आज एक पॉजिटिव चीज हो गई। आज फ्राइडे था, तो टू फॉर अ सरप्राइज फॉर मुस्लिम लीगियंस, तो वो ये हुआ कि उनका जो एक सपोर्ट वाला जज था जिसके ऊपर वो 2 दिन से नाच रहे थे, उसके किसी एक फैसले को सर्कुलर के जरिए रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी अरे मजीद वो फड्डे की अलामत हैं। अच्छा सर, एक चीज आखिरी रिक्वेस्ट करनी लेकिन थी कि लेकिन मुझे एक आपको हाँ, जी जी, अच्छा जी, जी नहीं आप बोले। हुक्म करें सर, आप बात कीजिए, आप बात नहीं, नहीं कीजिए। आप बोले, मैंने वो दूसरे टॉपिक पे बात करनी मुझे बस बेसिकली ये था सर कि मैं एक चीज सोच रहा था कि हमारी, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सुनी होगी मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड के नाम से, एक आती है जिसमें जो मुस्लिम्स हैं उनके हवाले से काफ़ी उनके लिए क्या कहते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन काम होता है, जो सोशली और उनकी इमदाद करनी होती है, उनकी हेल्प आउट करनी होती है। मेरे ज़हन में ये था सर कि काफ़ी लोग जो दीन को छोड़ चुके हैं, उसमें कुछ लोग बड़ी सख्त जान होते हैं, पत्थर दिल होते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कुछ ममालिक में मैंने कुछ लोगों से ऐसे बात की है डिस्कॉर्ड के ऊपर भी, जो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हैं, और वो लोग रिलीजन को छोड़ने के बाद या एथियस्ट होने के बाद उनको एक ज़रूरत होती है इस चीज़ की कि उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम पहले, मैंने यूरोप में तो एक देखी एथियस्ट रिपब्लिक के नाम से है, हालाँकि वो सिर्फ़ अपनी ब्रांडिंग ही कर रहे होते हैं खाली। लेकिन एज़ सच मैंने अभी तक कोई ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन नहीं देखी कि इनके लिए भी कोई हेल्पिंग हैंड हो, जिनको ज़रूरत पड़ती है रिलीजन छोड़ने के बाद, और वो इतने पत्थर दिल नहीं होते, या फिर वो उनका एक असाबी ताकत कम होती है है। इमोशनली। आपने देखा होगा कुछ लोग टूट जाते हैं बिल्कुल। तो उनके लिए कोई ऐसी जगह क्यों नहीं है यही जहाँ एक उनको लेसन सपोर्ट है। किया जा नहीं लेकिन सके? हम क्या करें, अब एथियस्ट का चर्च बना दें, क्योंकि जो जो ये चीज है ही नहीं, ये इसलिए तो हम कहते हैं ये रिलीजन नहीं है, ये रिलीजन की तरह का सोल्यूशन नहीं आपको देता। एथियज्म आपको कुछ नहीं देता अदर देन आपको एक झंझोड़ के ये बताना कि ये जो तुम दुआएं मांग रहे हो बेवकूफी है, दिस इज नॉट रियल। उनको सेफ प्लेस देना सर, नॉट हाँ, फाइनेंशियल। सेफ मैं प्लेस के लिए। फाइनेंशियली कह रहा हूँ कि उनको सेफ प्लेस की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ सर, केपीके के अंदर मारे जा रहे हैं, ठीक है? अभी तो चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं हो रही। हाँ, नहीं ये देखें, ये भी कोई हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है कि हम कोई सेफ स्पेस दें। हमारे पास कुछ ऐसी कोई ऐसी हमारे पास कोई फंडिंग नहीं आती, कोई कोई हमें लोग कोई कोई वेस्ट की पावर हमें फंडिंग नहीं करती कि आप लोग जी इन लोगों को मदद करें या इनके लिए कोई एनजीओ, कोई ऐसी चीज नहीं। तो हम तो ये काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा जो एक्टिविज्म है अभी तो बेस लेवल पे है, वो बेस लेवल पे इतना है कि बस इसके ऊपर हम जितना शोर में जा सकते हैं कि ये जुल्म करना बंद करो, इनकी हरकतें इनको दिखा दिखा के, इनको जलील कर करके, जैसे भी रमजान में दुकानें बंद करते हैं, लोगों को मारते हैं, इससे उनके अंदर एक थोड़ी सी शर्म झिझक आती है। और ये काम मैं आपको बता रहा हूं, मुझे 100% इस चीज का यकीन है कि ये एक इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है इनके ऊपर, इरेपरेबल डैमेज हो रहा है इनके ऊपर। ये जो इनकी बदमाशी जो चल रही थी, वो इस तरह नहीं चल सकती। फॉरगेट अबाउट इन वेस्टर्न कंट्रीज, इधर भी नहीं चल सकती। इवन मुसलमान मुल्कों के अंदर भी नहीं चल सकती। इसमें भी इनको इस चीज का एहसास होता है। आप देखेंगे जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, औरत मार्च वगैरह होती है, आई नो इट्स नॉट ऑन एथिज्म पर से, लेकिन औरत मार्च वगैरह वाले उन्होंने भी इसके ऊपर भी बात की थी, रमजान ऑर्डिनेंस वगैरह क्या। ये सेकुलर आइडियाज, जो लिबरल वैल्यूज है ना, ये ओवरऑल जब लिबरल वैल्यूज प्रमोट होंगी ना, तो ये आपको ये सेफ स्पेसेस और इनकी कोई जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो इसलिए लिबरल हुँ। वैल्यूज को प्रमोट करना जरूरी है। इसलिए ये जो बांदर, जो ये कैसा राजेश विजय जैसे जो बांदर हैं, इन लोगों की इन लोगों का इनकी धज्जियां उड़ाना, इनका इनके तमस्खर उड़ाना, इनके आइडियाज की धज्जियां उड़ाना, ये बड़ा जरूरी है। इनके आइडियाज की धज्जियां उड़ाएं, इनका तमस्खर उड़ाएं, इनको शुगल लगाएं, इनको हर जगह पे इनको चैलेंज दें, चाहे ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, इनको इनको इनके आर्गुमेंट्स की धज्जियां उड़ाएं। वो अभी इसने, इस बांदर ने, किसी ने मुझे भेजा क्लिप, डॉक्टर ना पाकिस्तान था, ये किसने, पता नहीं किसने भेजा। वो इतना बेवकूफ है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आई, उसके अंदर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज पता नहीं को 500, पहली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी को 200 नंबर पे है, या पता नहीं कितने नंबर पे है। उसने कहा हाँ, अगर इन यूनिवर्सिटीज के अंदर एलजीबीटी क्यू की बात होगी तो यही होगा ना। और किसे साइंसदान दिया बच्चा, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी, वहां पर तो होती यही बातें हैं, प्रो हुँ। एलजीबीटी क्यू, वहां पर तो ट्रांसजेंडर प्रोनाउंस की भी बातें होती हैं। तो अगर इन बातों से यूनिवर्सिटी का म्यार नीचे जाता है तो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के ऊपर है। दफर बस हुँ। गप मार के निकल जाना इन लोगों ने आगे। इनको और इनको इनको गरूर इस चीज का है कि हाँ जी, जाके वो पॉडकास्ट के अंदर बैठ जाएगा किसी के साथ ऐसे करके,
इतना वो ट्विटर सर पे न्यूज़ किसी ने चैनल में भेजा आ हुआ गया था है, न्यूज़ चैनल कि में आ गया, मैंने गालिब भाई को हाँ इंस्टाग्राम पे भेजा, आएगा इलाज के ऊपर देखो, बात की है उसने। जाहिर बात, और उसका उसकी उसकी इंटेलेक्ट का लेवल देखो, उसकी इंटेलेक्ट का लेवल देखो। मेरे से डिबेट से भाग गया, और गालिब से जब उसने दुर्गत बनवाई अपनी, इसी वजह से वो डरा हुआ भाग गया वो। और वो ऐसे लोग टीवी पे आ सकते हैं, व्हाई? बिकॉज दे आर पैडलिंग अ पॉपुलर नैरेटिव, और हमदर्दी भी लेनी है। किसी पॉडकास्ट में किसी में बैठा कर रहा था, मुझे पूरा यकीन है मुझे मरवा देंगे। ओ तू, ओ मामे, ओ तू कौन है, कौन तेनू मरवाएंगे? वो जी उसका गोली गंदी करनी सीआईए के है। हेडक्वार्टर में प्लान बन रहा है कि एक राजा आया है, राजा, वो उसने कोई ऐसी जबरदस्त बातें करती हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं की। क्या बातें की हैं उसने? ये बात की है, हाँ जी नमाज पढ़ो, हमें अपने इस्लाम के ऊपर रस्सी को मजबूती से थामे रखना चाहिए। है उसने ये बातें कर दी, आज से पहले तो किसी ने ये बात ही नहीं की थी, इसलिए इसको लड़कवा दो। ये नैरेटिव बनाते हैं ये लोग। आई मीन ये लोग, तो जाहिर बात है फिर उस कौम का वही हाल होना ना, जहां पे ये वो कौन है वो लंबे बालों वाला, वो जो मुफ्ती पोर्टल्स, तारिक वर्म मसूद। होल वाला, जो वर्म होल्स की बातें करता था, कुरान में से वर्म होल्स निकाल लेता है, साहिल अदीम वो है। वो दूसरा जो वो अफसानवी, क्या नाम है उसका, खलीलुर रहमान, वो लोग जहाँ पे ऐसे लोगों को लोगों यूनिवर्सिटियों में ला के उनसे लेक्चर दिलवाते हैं, तो उस कौम ने यही फिर हाल करना है ना। जिस दिन आपके परवेज हुदबोय जैसे लोग, या जिस दिन आपके जो हैविंग सेड दैट, तो सैयद मुजम्मिल इज डूइंग रियली गुड वर्क, ठीक है, वो बड़े तरीके से उसकी उसको यूनिवर्सिटीज में बुला के, और ये वो ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क। सो देयर इज सम होप, देयर इज ऑलवेज सम होप। इन लोगों को पुश बैक देना जरूरी है, इन लोगों को सैयद मुजम्मिल का तो सर जब लेवल ही अलग है, वो बंदा ही इतना ओ यार, मुझे शौक है, ओ क्योंकि आप लोगों के बाद अगर किसी को मैं रेगुलरली सुनता हूँ तो सैयद मुजम्मिल है, और बहुत इम्पैक्ट है उसका ऐसे रैशनल लोगों के ऊपर। अच्छा हारिस यार, भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत एक मुझे शुक्रिया। प्रेजेंटेशन असल में देनी थी, मुझे उसके लिए बस ये कहना था कि नेक्स्ट फ्राइडे को अगर आप 15 चल मिनट दे दें दे तो दो, चल वो, और बाकी मिडल ईस्ट से आप मुझे रिलेटेड ईमेल एक कर न्यू, देना, मैं आप मिडल मुझे ईस्ट से ईमेल कर रिलेटेड देना। एक न्यूज़ है, वो मैं आपको इंस्टाग्राम कर रहा हूँ, दुबई से रिलेटेड, और उसमें किसी को टारगेट किया जा रहा है, तो आई विल जस्ट शो यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।